डूब गई, डूब 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 डूब। अब डूबने वाले को सहारा देना पड़ता, और डूबने वाले को सहारा अगर कोई दे रहा है, यहां पे डूबने वाले को कोई सहारा नहीं। Whenever you are talking about पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एक कंसर्न ये रहता है कि अब ए, बी और सी तीन पार्टनर्स, अब तीनों पार्टनर्स ये सोच रहे हैं कि यार अब अपना काम होता नहीं, फर्म को अपने को बंद करना है। अब जैसे हम तीन पार्टनर्स हैं, मैं, ये और टाउरी जी, मैं और टाउरी जी। मैंने सोचा यार जान दे, अपन क्या करते हैं, जो भी असेट्स और लायबिलिटीज है, टाउरी जी को बोले टाउरी जी पे काम कर, भी फर्म के असेट्स है आप बेच दो, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो, तो पैसा आएगा बच जाएगा तो हमको दे देना। अब मजे, पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है कि लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज व्हाट, अनलिमिटेड है ना, ऐसा कहीं तो भी पार्टनरशिप के बारे में अगर आपने एसपी में भी पढ़ा होगा तो वहां पे भी बताया गया है कि पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या होती है। अब वो बोलते हैं यार यार मैं पे कैसे करूं, मेरे को देखना पड़ेगा। अच्छा, क्या तेरे को भरोसा है अगर टाउरी जी ने पूरा बेच दिए एसेट्स एंड पैसे दे दिए तो भरोसा है? नहीं मैडम, नहीं। टाउरी जी देख लो बोला। सकीना पूछा सर आप मेरी बात कर रहे हैं, खुद बताओ आपको खुद को भरोसा है क्या? मतलब मैं काई को पॉलिटिक्स में। अब हम तीनों बैठे थे, मतलब यार दोनों ने मिला, सर हम अगर आपने किया तो हमको आप पे भरोसा है। कोई बात नहीं, भरोसा है। भरोसा को जनरली थाली में परोसा जाता और वो खा के पेट में खा पी के डगार लेके खत्म कर दिया जाता। अब मजे वाली बात, एक असेट था 100 रुपए का, वो बिक रहा था 80 में, मैंने इनको बताया 60 में बिक। जी एकदम मन में वर्ड एकदम सिंह में बोल रहे घपला, फ्रॉड कर रहे, फ्रॉड। सर फ्रॉड का रॉड बना के मारेंगे हम, हमारे ज्यादा फ्रॉड। उनको क्या मालूम पड़ रहा कितने में बिके, ये बोले सर वाउचर ला के देना। अरे बेच रहा हूं मैं, वाउचर कहां से लाऊंगा? सामने वाली क्लाइंट से मेरा भी हो गया, सुन 80 में मैं तेरे को दे रहा, 60 पे तू साइन करेगा, 20 मेरे को कैश में देगा। ओहो, अपनी तो इसमें एक प्लेट पानी पूरी, पहले 5 नग आते थे, अब सॉरी पहले 6 नग आते थे, अब 5 ही खाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने सोचा यार मेरे दिमाग में ऐसा मैं कर सकता, फिर सकीना सकीना सोची घर पे ही, सर को बेच के बोले अपन बेचे, 100 का असेट उसने 40 में बेचा, बोले बीका 40 में, एक्चुअल में आए उसको 70। और जी बोले यार ये लोग ऐसा कर सकते हैं, बोले अपन ही करते हैं, 100 की चीज अपन 20 में बेच दे बताएंगे, बोले बिकती नहीं, बहुत पुरानी है, ऐसे वैसे, उनको मेहनत थोड़ी लेना है। अब हम तीनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं आ रहा, तो फिर हमने क्या किया, क्या करे टाउरी जी फिर अपन इस केस में? टाउरी जी पैसे में पार्टनर्स, टूर पार्टनर्स सारे बोले क्या करेंगे सकीना मैडम, अपन क्या करना चाहिए आपकी? वेरी गुड सर, नो टेंशन, ओनली अटेंशन। बोले क्या? विल अपॉइंट थर्ड पार्टी, जिसको अपन सारे असेट्स ट्रांसफर कर देते हैं, सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं, और वो अपने बिहाफ पे असेट्स को, सारी लायबिलिटीज को, हमको उसको इसके अगेंस्ट में क्या करना है, उसको अगेंस्ट में हमको उसको पे करना है। समझ में आई बात? हमको उसके अगेंस्ट में क्या करना है, उसको पे कर कुरा के मोकला चोकला करेंगे। पर सर हमने अब थर्ड पर्सन को दे दिया, अब थर्ड पर्सन हमारे जो है उनका नाम है रियलाइजेशन, वो है मुंदड़ा जी, वो है ये मुंदड़ा जी जरा मैदान में, मुंदड़ा जी को अपन है ना तो आर्बिटेबल
थोड़ा बनाएंगे प्रॉपर एकदम ऐसे। 20,000 में कौन लेके जा रहा चेतक गाड़ी, 100 रुपए में घड़ी, मैदान में आओ जरा। ब्यूटीफुल मुंद्रा जी दिखनी चाहिए। मुंद्रा जी आज कुछ आज फेमस हो जाएंगे अपन। अब देखो ये सारे असेट्स है हमारे, क्या मैंने इधर जमा किया, दिख रहे सारे असेट्स। अब आपको ये सारे असेट्स को पे करना है, पर सॉरी ये सारे असेट्स आप क्या करेंगे, बेच देंगे, और सारी लायबिलिटीज आपको उसके अगेंस्ट में पे करनी। अब हमारी लायबिलिटीज क्या है, 5-7 हजार 10,000 की जो भी लायबिलिटीज है आपको पे करनी। पर इसके पहले ये असेट्स है किसके, फर्म के है, ये असेट्स है किसके, पहले मेरे को इसको ये असेट ट्रांसफर करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, हाँ या ना। मेरे को ये सारे असेट्स किसको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, रियलाइजेशन को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जब मैंने असेट खरीदा था तो मैंने एंट्री किया था बाय असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना। अब मैं असेट ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं एंट्री करूंगा बाय रियलाइजेशन टू असेट, यस और नो, क्या एंट्री करूंगा मैं। आप देखिए रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट बोले भाई मतलब वो एक लेजर है, लेजर के डेबिट में देखिए टू सन्ड्री असेट्स दिख रहा है, हाँ या ना। ये पहली जर्नल एंट्री हो गई, इसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ असेट। मैं सिर्फ असेट्स ट्रांसफर नहीं करता हूं। हम तीनों में से एक जन को फोन आया जहांगीर जी का, अरे भाई तुम्हारे 5,000 देने बाकी थे, मतलब आप क्रेडिटर है ना, आप लायबिलिटी हो ना। अब एक काम करो, रियलाइजेशन से बात करो। रियलाइजेशन को फोन लगाया, भैया अभी तो मेरे को सिर्फ असेट ट्रांसफर हुआ है, पहले लायबिलिटी ट्रांसफर होने दो, फिर मेरे को पता चलेगा मेरे को किससे कितने लेने हैं और किसको कितने देने हैं। असेट्स में क्या क्या ट्रांसफर होता है, सारे असेट्स, डेटर्स भी ट्रांसफर होगा, फिक्स असेट्स भी ट्रांसफर होंगे, करंट असेट्स भी ट्रांसफर होंगे। सिर्फ एक लौता बैंक है जो अलग से रहेगा, क्योंकि बैंक ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट तो वैसे ही रहेगा। समझ में आ रही है बात। अब सारी लायबिलिटीज भी मैडम को ट्रांसफर कर दी, यस और नो। अब ये क्या करेगी, अब तेरा काम क्या, ये बोल रही है असेट्स को बेच डालेंगे, ओके बेचो, हाँ ऑक्शन कर डाल। ₹100 यही घपला कर डाली, 2 की पेन 100 में बेच, मैं कुछ जिम्मेदार नहीं हूं, ऐसा नहीं, ऐसे ऑक्शन नहीं, मतलब जनरली एक ऐसा होता है। अब इसने ये चीज बेच दी या दे दिया तो पैसे आएगा, पैसा किसको आएगा, तो एंट्री क्या होगी, इसके पास पैसा आया, एंट्री क्या होगी, बाय कैश या बैंक, जो भी है, टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपने देखा बाय कैश या बैंक आया ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब ऑक्शन के लिए, अरे तो मैं ले जाऊंगा, ये मेरे काम की चीज, मैं इससे बात करता, आप ये मत बेचिए कि मैं लेके जाऊं, तो इससे मेरा कैपिटल कम होगा कि बढ़ेगा, मैं लेके जा रहा हूं फर्म की असेट। अब एक चीज समझे, अगर चल एक है ना, एक कंसीडर कर दे, ये तूने बेचा तो पैसा आता था, उससे तुम मेरी लायबिलिटी पे करती थी, मैं कौन हूं, मैं पार्टनर हूं, मैं भी तो लायबल, पार्टनरशिप फर्म को लायबल हूं ना, वो मुझे पैसा देगा, हाँ या ना। इवन आई एम अ लायबिलिटी टू दी फर्म, यस और नो। डिसॉल्व कौन हो रहा है, पार्टनर हो रही है कि फर्म हो रही है, फर्म को सारी लायबिलिटीज पे करनी है, उसमें कौन है एक और लायबिलिटी, तीनों पार्टनर्स भी लायबिलिटी है। अब मैं लायबिलिटी, अगर कोई असेट लेके जा रहा है तो उसकी लायबिलिटी कम होगी कि बढ़ेगी, फर्म को मतलब पार्टनर को पैसा मिल रहा है ना, पैसा ना मिलते हुए मुझे क्या मिल रहा है, पैसा ना मिलते हुए मुझे क्या मिल रहा है, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो कम होगी फर्म के बिहाफ पे। अगर मैं सोच रहा हूं तो मेरा कैपिटल कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि मैं पैसे के बदले क्या लेके जा रहा हूं। इसीलिए आप डेबिट साइड देखिए, यहां पे लिखे बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखे हुए, बाय पार्टनर्स कैपिटल, आया ना, समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर समझ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पर एक मोड़ आया,
उठे वैष्णवी का मुझे फोन आया, बोले आप किधर हो? मोड़ पे हूं। बोले उस मोड़ पे क्या आपको सामने फ्रुलाटो वाला दिख रहा है? दिख रहा है, क्योंकि मेरे घर के मोड़ पे फ्रुलाटो आता है। बोले क्या आपको फ्रुलाटो दिख रहा है? मला हाँ दिख रहा है। बोले फर्म को फ्रुलाटो को पैसे देने हैं, क्योंकि तीनों पार्टनर ने पेल के शेक्स पिए थे, पर उन्होंने पैसे दिए नहीं थे। पैसे देने चाहिए। लायबिलिटी थी, पे ऑफ करनी थी। अब देखिए मजेदार बात, लायबिलिटी थी, पे ऑफ करनी थी, पार्टनर्स ने पे की नहीं, तो आप एक काम करिए। बोले अच्छा, लायबिलिटी किसकी थी? पार्टनर की थी कि फर्म की थी? पार्टनर्स की कोई लायबिलिटी नहीं रहती, लायबिलिटी किसकी रहती? फर्म की। जी ने क्या बोला? आप एक काम करिए, उसी मोड़ पे रुलाटो को पैसे देके आ जाइए। अब मैं पैसे किसको दे रहा हूं? फर्म को दे रहा हूं। और जब भी कोई पार्टनर पैसे फर्म को देता है तो उसका कैपिटल, यहां पे देखिए, अगर आप थर्ड पार्टी लायबिलिटी, एनी लायबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, मैंने लायबिलिटी पे किया, टेकन ओवर बाय अ पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है बात? ये तो हम जब सम करेंगे तब और क्लियर होगा, पर अभी मैं सिर्फ लॉजिक क्लियर करने की। तो सबसे पहले असेट ट्रांसफर किए, लायबिलिटीज ट्रांसफर की, असेट को पे किया। जैसे ही हमने असेट्स को पे किया तो ये देखिए यहां पे सारे असेट्स के पैसे आ गए। लायबिलिटीज को पे किया, अगर कोई पार्टनर असेट्स लेके जाता है तो वो, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज पे करता है तो, और बाकी का जो रियलाइजेशन का बैलेंस बचेगा वो तो हम जो ट्रांसफर करते हैं। लॉजिक समझ में आया क्या? पूरा रियलाइज, इसी के नाम पे हम एक सम करेंगे सर, ठीक है? थैंक यू सो मच वैष्णवी, आप बैठ जाइए। बस था ना? क्वेश्चन नंबर 3,